खत्म हो जाते हैं तो बड़ा ही पुत्र उत्तराधिकारी बनता है। बड़े ही पुत्र को राजधानी सौंप दी जाती थी। महाराज के खत्म हो जाने पर वहां के राजा उग्रसेन बन गए, लेकिन पता नहीं विधि का विधान ही ऐसा है, पता नहीं। अति गुणी संजय धनी अति सुंदर सो मेरे भाग के प्रेमियों, राजा उग्रसेन है और इन्हीं राजा उग्रसेन की जो पत्नी थी जिनका नाम था पवन रेखा, ये मथुरा नगरिया के राजा हुए हैं। सब तो है, लेकिन इस राजा की कोई संतान नहीं था। अब तो राजा उग्रसेन बड़े परेशान हैं, लेकिन थे कैसे राजा? बड़े दानवान राजा थे, बड़े दान किया करते थे, बहुत बड़े दानी राजा थे। कैसे राजा का जरा ध्यान दीजिए। सुना मैं हाल प्रजा किया सकी रटकी तो जारे छोड़ भैया मेरे भागवत के प्रेमियों, ये महाराज उग्रसेन जो हुए राजा मथुरा नगरिया के, ये महाराज बहुत दान किया करते थे, बहुत दानी राजा, लेकिन इनके कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है, इनकी पवन रेखा जो पत्नी है वो आज आंगन में बैठ करके रोती है और इन्होंने रोते ही रोते अपनी बांधी को बुलाया। बांधी किसे कहते हैं? नौकरानी को। बांधी को बुलाया, ए बांधी बहन इधर आओ। बांधी, क्या तुम एक काम करोगी? सुनो सुनो सुनो। ए बांधी बुलाए कहीं समझाए चलने का जारी, हम मेरे सैया को महल में के भटके बधुआया।
कैसा हम बहुत जानता हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात। और तुम खूब बढ़िया कथा सुनाओ। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। भगवान कल्याण करें। इधर सुनो, तुम्हें नहीं मालूम हम कितनी परेशान है आज। अरे तुम देख रही हो हमारा रो रो करके आज बड़ा हाल हो रहा है। अब आप जाइए हमारे स्वामी को बुला करके आइए, उन्हीं पाइन बांधी कर देते हैं जैसे महाराज कृष्ण के पास पहुंचे। महाराज, अरे आपके महारानी ने बुलाया, आपके महारानी ने बुलाया है। जब अभी तो हम आए, अब क्यों बुलाया? का महाराज बुलाया। महाराज ने कचेरी को बर्खास्त के चलने के लिए बांधी से कहा तुम इधर से चली जाओ और हम माता शीघ्र ही आ रही। छई नहीं पाएंगे, बांधी वापस जा रही है, वापसी में जा रही है, बांधी नहीं पाएंगे। लेकिन कैसे जा रही है जल्दी दीजिए। अरे धीरे धीरे बांधी चल भाई, दे दे हमारा कलैया पे,
जैसे बांधी का बसाई बांधी ने कहा महारानी तुम्हारे स्वामी आ रहे हैं अथा शीघ्र ही। मेरे भागवत के प्रेमी वैसे ही महाराज जब आ जाते हैं तो क्या देखा महाराज ने कि हमारी रानी रो रही है। रोते रोते आंखें सूज गई थी। महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं। महाराज उग्रसेन कहते हैं ए महारानी क्यों रो रही हो? जवाब दो कुछ मत पूछो। क्यों 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 क्या बात हमें बताइए। अगर गृहिणी का रोना घर में अच्छा नहीं होता है आप बताइए क्यों रो रही हो? जवाब दे महाराज सुनो सुनो एक बात बताओ। हाँ हाँ बोलिए। आज सुबह जब हम पिथर तो सब स्त्रियां हमें इस बात का तमाचा मारने लगी कि तुम बांझ हो। इस बात का तमाचा मारने लगी सभी स्त्रियां। और क्या कहा कि कछु घटना घटने वाली उठी बदलिया मेरे भागवत के प्रेमी महारानी रोने लगी। कहती है महाराज आज जब सुबह हम गई थी ना तो सब स्त्रियां हमें इस बात का तमाचा मारने लगी कि तुम बांझ हो। अरे तुम्हारे दर्शन नहीं अच्छे। ये बांझ देखो बांझ इतनी बहुत वर्ष हो गए इसकी शादी हुई है अभी तक इसका कोई संतान नहीं। और महारानी कहने लगी है अपने पति सेन से स्वामी क्या कहती है महाराज हम इसलिए रो रही हूँ सुनो इतने दिन संतान भाई और सब दुनिया हंसी उड़ाती है। अब मेरे पिया ने बल कहलाते हैं जाता सी बांझ कहती है। हमारे कोई संतान नहीं है सब हमें भाग बता दो तुम्हें नहीं बता रहे। और क्या कहा
मेरे भागवत के प्रेमी महारानी कहती महाराज इतने दिन संतान नहीं हुई, सब दुनिया हंसी उड़ाती है, मेरे पिया निवल कहलाते हैं या दासी बांझ कहती। महाराज केवल हमें रोना इसी बात का है कि हमारे कोई संतान नहीं हुई। जवाब दिया रे प्राण प्रिय क्या तुम पागल हो गई? अरे उस ब्रह्मा की जरा सी भक्ति के इशारे, जरा सी भाव तुलसी होते ही बीच में धर्मस्थ में महाप्रलय आ जाती है। भला उनके आगे हमारी तुम्हारी क्या गिनती है? कोई गिनती नहीं है, इसलिए खामोश बैठ जाइए। जवाब दो महाराज, ये बात नहीं है। फिर अब हमें इस आंगन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर तुम क्या करोगे? महारानी कंवर रेखा अपने पति उग्रसेन से कहने लगे स्वामी मेरो अंगना में मनोनाए लागत है कहीं डोलिए मेरो आंगन में मनोनाए लागत है कहीं डोलिए। हमारा इस आंगन में मन नहीं लगता है। अल्लाह तुमने जो आइटम लगाया वो भाई के नीचे हम लोग पहुंचे। अबे हम लोग स्कूलों में लिखते हैं बतलाते हैं तो प्रमोद पहुंच गए मार करना है मास्टर साहब खत करो ब्लैक बोर्ड अपने खनवा तो मार के ले लो और इन्ने प्रमोद बताई दे मार कर ले लो तो वो अपने भवन में लगाओ कह दो काली नहीं देखो चोई नीचे आओ क्या किलो छोटे भरो भरो बोलिए गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरे भागवत के प्रेमियों उसी समय पर कहा हमें आंगन में नहीं अच्छा लगता है। महाराज उग्रसेन कहने लगे कोई बात नहीं, आप जाना चाहती हैं जंगल में भ्रमण करने के लिए तो चली जाओ। जंगल में चारों प्रकार की वायु मिलती है, शीतल मंद सुगंध गंध चारों प्रकार की वायु मिलेगी और चली जाइए। दानदाताओं की सूची इस प्रकार से है 20 रुपए बागेश यादव सिताब नगर से भगवान हमेशा सुखी रखे। 20 रुपए आदेश यादव की तरफ से भगवान हमेशा सुखी रखे। 20 रुपए मनीष पाल यादव सिताब नगर से भगवान हमेशा सुखी रखे। 20 रुपए ब्रजमोहन की तरफ से भगवान हमेशा ही सुखी रखे। 20 रुपए ज्ञानदास बाबा की लहडोरा से भगवान हमेशा सुखी रखे। 50 रुपए शुक्लेश यादव सिताब नगर से भगवान हमेशा ही सुखी रखे। 50 रुपए सुखनंदन सिंह की तरफ से भगवान हमेशा ही सुखी रखे। 10 रुपए सोविंदर यादव की तरफ से भगवान हमेशा सुखी रखे। 50 रुपए धर्मपाल यादव की तरफ से भगवान हमेशा ही सुखी रखे। 20 रुपए अभिनेश यादव की तरफ से भगवान हमेशा ही सुखी रखे। 50 रुपए पंटू यादव की तरफ से भगवान हमेशा ही सुखी रखे।
बोले भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा थोड़ा तेज लगाइए ऊपर देखें का अब हम लोग कथा करके आए हैं माता में बहुत तेज जयकारा लगाती है भैया लोग बहुत तेज लगाते हैं हाँ पता ना इसी बात ना है 5 बजे कथा बंद करते हैं बनाए खाए बोले भगवान की कोई झसुनाए अल्लाह अपने गाँव वाला जयकारा लगवाए दो ना हम कथा करना नहीं 1 तारीख वाले बताइए कि हम प्रमोद को हम लोग कोई जयकारे ना लगवाए हाँ लगाए दे तुम्हारे के सुशील लल्ला देखो तुम्हारी बात ये लगवाने हमारी बात हाँ हमारी जरूर नहीं हाँ हाँ हम तो है नहीं रहते अच्छा अच्छा अभी चले गए बीच में। लगवाओ जयकारा लगवाओ हैं? लगवाओ लगवाएं हाँ ऐसे ना लगवाएंगे और कैसे लगवाओगे हाँ अपनी अपनी पार्टी बांट लो तुम बताओ तुम्हारी पार्टी कौन सी तुम्हें तो पता हमेशा हमारी पार्टी आने वाली रहती है। हाँ बात तो सही लोग मुझसे ना है तुम्हारे मुझसे ना पार्टी बदले मुझे वाली और घर के एक पति महाराज हाँ घर का सही पहले तो मैं बुलवा लो मोहल्ला जहाँ के तो बैठे फिर मोहल्लों की नहीं है फिर कोई बैठे हो नाराज ना हो आजकल 80% लोग मुझसे ना रखते किसों के लिए थोड़ा पेड़ों को नाराज नहीं मुझे रखा फायदे का है महाराज हाँ कोई फायदा ना है अच्छा जयकारा बुलवाओ जयकारा हाँ। पहले तो मैं बुलवा लो हमारी पार्टी जीती जाती इधर की है पार्टी ज्यादा इधर की जीती है अपनी जीती धरी अपनी सोचो अपनी बुलवाओ अरे बुलवा लो अरे अपनी बुलवाओ भूखा लाइए भैया माताएं बहने पहले आप लोग बोलेंगी ठीक है देवी आप बोलेंगे देवता लोग अभी नहीं बोलेंगे सब लोग बुलवाएं खूब जोर से ठीक कि पंडाल गरीब उड़ो चलो जाए यहाँ नवलियों उनकी पार्टी बोल रही ना कोई बात ना खूब तेज भैया खूब तेज यहाँ घर की सफाई वहाँ भी जाती है हाथ उठाएंगे ऐसे ऐसे बोले 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 भगवान की बोले बोले अरे धीरे बोलो कान फाड़ आवाज़ें नहीं आए बड़ा तेज आवाज है भाई घर की जीती रखी है घर के बोलो कथी सुना बोले भगवान की धीरे बोलो घर की जीती है धीरे देखते है कोई जैसा नहीं महाराज बोले उमापत महादेव शाबाश शाबाश मेरे सीताब नगर के शेर सीताब नगर को आवाज करना है सीताब नगर को क्या कोई बात महाराज अच्छा ऐसा करो ऐसे तुम्हारी पार्टी ना जीत पाई हाँ सब एक मिलाएंगे एक मिला लो हाँ सब लोग बोलो मिला लो ड्राफ्ट करना है सब लोग बोलेंगे ठीक बोले दुर्गे भवानी की शाबाश अब की जमाल गंगा जी में से अलावा थैंक यू वेरी मच हाँ गठबंधन हो गया बोलिए गोविंद भगवान की ऐसे ही बोलो पर अब थोड़ा कहीं जाए ना कि हकीकत में बोलो मेरे भाई भक्त के प्रेमी उसी समय पर महाराज जगत से कहने लगे कोई बात नहीं और यदि तुम कहती हो तो चली जाओ अब पवन रेखा सभी सहेलियों को लेकर के चल देती है जंगल में भ्रमण करने के लिए और एक बात बताएं पवन क्या नाम तुम्हारा प्रमोद भैया एक बात बताएं हमारी माताएं बहनें अगर किसी जगह पर एकत्रित हो तो कछु बातें जरूर होती नहीं और कहाँ पर पवन रेखा और वो जितनी स्त्रियां थी वो क्या बात कर रही थी क्या बतला रही थी आवाजों कर देखो अगर कोई भी बात हो तो कितने बैठे कछु ना बतलेंगे कछु अगर ना बतले तो ब्याह पालती है तो जाकर साड़ी बहुत अच्छी है कितना लाई लेकिन यहाँ पवन रेखा क्या बात कर रही है अपने पति की सलाह कर रहे हैं
ये बात बिल्कुल सत्य है। पत्नी अपने पति से कितना भी लड़ती हो, कितना भी झगड़ती हो, लेकिन वो अगर कोई जगह पर उसके पति का सम्मान नहीं है, अपमान होता है, तो वो कभी सहन नहीं कर सकती है, अपने पति को बहुत प्रेम करती है। अब इधर ये अपने पति के बारे में गाना गाती हुई जा रही है। क्या गाती है? तेरे दिल में बसूंगी वो तेरे दिल में बसूंगी पवन रेखा दूसरी रास्ते पर चली जाती है और जितनी सतियां थी वो दूसरी रास्ते पर चली जाती है। कहाँ पहुंची पवन रेखा? अंदर जंगल में बड़ी पपिया पिहू पिहू की आवाज लगा रही है, मानो हृदय में आनंद जगा रही है। बड़ा सुंदर लग रहा था वहां तक, लेकिन इधर पवन रेखा जैसे ही अंदर पहुंची जंगल में तो क्या देखती है, जहां पर बड़ी जीव रहते हैं, जंतु जीव जंतु बड़े जानवर रहते हैं। पवन रेखा ने जैसे देखा, कहां पर पहुंची? अरे जहां भालू पर जहाँ पर भालू बंदर अजगर भेड़िया, जहाँ पर बड़े बड़े जीव जंतु हैं। महारानी पवन रेखा कहने लगी, अरे हमें बचाओ, हम कौन बचाएगा, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन मेरे भागवत के प्रेमियों हुआ क्या, जैसे आवाज लगाई तो श्री व्यास नंदन सुखदेव जी कहने लगे, अस्त्रापुर राजन परीक्षित, वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। दुर्मिलिक नाम का राक्षस, और दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण किया, और उग्रसेन का रूप धारण करके दुर्मिलिक राक्षस जो था वो सामने आया और पवन रेखा से कहने लगा, क्यों चीख रही हो तुम, क्या बात है? जवाब दे, देखिए भालू बंदर बहुत है, हम क्या करें? उसी समय पर उस दुर्मिलिक राक्षस ने जो उग्रसेन का रूप धारण कर लिया, भेष बदल लिया, और उग्रसेन के भेष में बोला है,
हमें मालूम था कि तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए हम तुम्हारे साथ में ही पीछे पीछे चले आए, ऐसा दिखाई रहा। लेकिन हुआ क्या, जब आप चिंता मत करो, बोले नानी मत फिक्र करे, हाथ है तेरा रखवाला, और मेरे सम्मुख तो देखे अब कौन कोई जब बोला रानी मत फिक्र करे, हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सम्मुख तो देखे कौन कोई खाने वाला। अरे हमारे सामने तो पर हमला करने वाला कौन है? कोई नहीं। हमारे सामने पर हमला करने वाला कोई नहीं। मेरे भागवत के प्रेमियों, ए बच्चों खामोश बैठ जाओ। जवाब दिया है, हमारे सम्मुख में कोई खाने वाला नहीं है। आगे बढ़ करके उस निशाचर ने धोखे में तेने करो कियो सती संभो, सती संभोग धोखे में किया है। और हमारे सर्व सम्मानी भैया नीतीश यादव की तरफ से जो एक कल्याणकारी हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं, तो भगवान को यही कहेंगे कि हे प्रभु, इन्होंने तो हमें हार दिया, भगवान ने हार में दे, आहार में दे, व्यापार में दे, रोजगार में दे, खेत हार में दे, बाजार में दे, मदद हर जगह दे प्रभु। किया और अंत में अपने भेष में आ गया। महारानी कबर लेखा कहने लगी, अरे ये तूने क्या किया, हमारे साथ संभोग कर दिया, पतिव्रता स्त्री है। जवाब दिया, हमें पता था कि तुम्हारे अभी तक कोई संतान नहीं है, जहाँ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे संतान होगी, अब बहुत बलवान संतान होगी। महारानी कहने लगी, तेरे जैसे नीच होगी, क्योंकि लोग यही तो कहते हैं कि जैसा बाप होता है वैसी औलाद होती है, तो तेरे जैसा नीच पैदा होगा, नीच। जवाब दिया, हम तो तुम्हें वरदान दे रहे हैं, वर्षों से तुम्हारे कोई कुछ नहीं है, तुम ऐसी कह रही हो। और सुनो तो, बहुत बलवान होगा पुत्र, कैसा होगा, जरा ध्यान दीजिए। मेरे समान योद्धा होगा, जिसे कोई मार न पाएगा, और साधारण मनुष्य की गिनती का वो इंद्रराज हिल जाएगा। जवाब दिया, हमारे समान योद्धा होगा, जिसे कोई मार न पाएगा, और साधारण मनुष्य की क्या गिनती वो देवराज इंद्र भी हिल जाएगा। इंद्र जानते हो, इंद्र कौन था? इंद्र का क्या नाम था?
सब इंद्र के ही नाम से जानते हैं इनको, लेकिन इंद्र किसी का नाम नहीं, इंद्र एक पदवी है। अगर इलेक्शन पर खड़े हो जाओ तो जीत जाओ तो कौन हो जाए? प्रधान जी या मंत्री जी, एमएलए जी, विधायक जी, सांसद जी। तो इंद्र तो एक पदवी है। इंद्र का नाम था बलब्रह्म। इनका नाम था बलब्रह्म और इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था सती। से कोई मार नहीं पाएगा और साधारण मनुष्य की क्रिया गिनती वो देवराज इंद्र भी और इसे मारने के लिए स्वयं नारायण को बता लेना पड़ेगा और इसे कोई मार भी नहीं पाएगा, इतना बलवान होगा। महारानी वहां से चल देती है और जैसे अपने घर पे आई महाराज उग्रसेन ने देखा और महाराज उग्रसेन कहने लगे जवाब दिया, महारानी तुम्हारी हालत कैसे बिगड़ी? जवाब दे कुछ नहीं, बंदर ने तमाचा मार दिया था गाले में। देखिए जो पत्नी अपने पति से कभी झूठ नहीं बोला करती थी वही कह रही कि जंगल में हमारे बंदर ने तमाचा मार दिया। मेरे भागवत के प्रेमियों, अपनी लज्जा हर किसी को प्यारी होती है। और महाराज को नहीं पता था कि इनके साथ में ये होनी घट गई है। मेरे भागवत के प्रेमियों, ये बात बिल्कुल सत्य। विद्या बनता बन लता कहीं न कहीं कुल जा, जो इनके निकट है जे पाही सो लता। मेरे भागवत के प्रेमियों, उसी समय जब समय व्यतीत होता गया, गर्भ का मास पूर्ण हुआ तो उस महारानी पवन रेखा के उदर से एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र ने जन्म लिया। उस पवन रेखा के उधर से पुत्र ने जब जन्म लिया, इसका क्या नाम पड़ता है? और एक बात तुम्हें बताऊं, जब पुत्र पैदा होता है ना, पूत पैदा होता है तो क्या होता है, और कपूत पैदा होता है तो क्या होता है? अब वहां पर कौन पैदा हुआ था? पूत नहीं पैदा हुआ था, वहां पर पैदा हुआ था कपूत। कपूत पैदा हुआ था, वहां पर पूत नहीं पैदा हुआ। सब उल्टे कर्म होने लगे। क्या उल्टे कर्म होते हैं जरा ध्यान दीजिए। बेटा के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाना लगी, अब गैया खूंटा पर रमाई परी और महाप्रलय सी हो लगी। मेरे भागवत के प्रेमियों, उसी समय पर जैसे ही पुत्र पैदा हुआ तो सब उल्टे कर्म होने लगे, क्योंकि पुत्र पूत थोड़ी ना पैदा हुआ, कपूत पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा है
कंसा असुर। हम आप कंस कहते हैं, उसका पूरा नाम है कंसा असुर। कहीं संतासुर होता है, महिषासुर होता है, असुर। लोग सुर बताते हैं, सुर नहीं। सुर कहते हैं देवताओं को, असुर कहते हैं दैत्यों को। मेरे भागवत के प्रेमियों, एक कंस पैदा हुआ कंस से। मेरे भागवत के प्रेमियों, कंसा असुर पैदा हुआ, सब गलत कर्म होने लगे। आज महाराज उग्रसेन को नहीं पता हमारा ये पुत्र है या किसी और का। नाम तो महाराज उग्रसेन का, लेकिन अब वो निशाचर के सहयोग से पुत्र पैदा हुआ था। तो निशाचर के सहयोग से जो पुत्र पैदा हुआ था, तो उसमें बुद्धि भी निशाचर वाली है। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक छोटा सा भजन सब लोग बोलेंगे, उसके आगे कथा, और सब लोग ताली बजा करके